अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स लेक्चर 1 यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, द स्टडी ऑफ लाइट बिहेवियर इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट बिहेवियर की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। क्लास 9th के अंदर फिजिक्स की जो ब्रांचेज है उसमें भी हमने स्टडी किया था ऑप्टिक्स को, कि ऑप्टिक्स क्या होता है। जितने भी आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेंसेज हो गए, ग्लासेस हो गए, जब लाइट इनके अंदर से पास करती है तो किस तरह लाइट का बिहेवियर होता है। लाइट उनके अंदर से पास कर जाती है, लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है, या लाइट जो है वो डायफ्रैक्ट हो जाती है। तो लाइट का जो बिहेवियर है उन इंस्ट्रूमेंट के साथ, उन डिवाइसेस के साथ, लेंसेज, मिरर के साथ, प्रिज्म के साथ, माइक्रोस्कोप के साथ, टेलीस्कोप के साथ, तो ये सारी स्टडी किस में आती है? ऑप्टिक्स के अंदर आती है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है? ज्योमेट्री के वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमने ड्राइंग करनी है, या ऐसी कोई चीज़ है जिसके अंदर हमने एंगल या लाइंस लगा के हमने जो है वो इसको रिप्रेजेंट करना है। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ इमेज इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड द लाइन दैट डिस्क्राइब लाइट रेज। लाइट की जो रेज हैं, लाइट जिस तरह फॉल करती है किसी भी डिवाइस के ऊपर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, लेट्स सपोज लेंस के ऊपर फॉल कर रही है या मिरर के ऊपर, अब वो जिस एंगल के साथ फॉल कर रही है, हमने उस फॉल होने वाली इंसिडेंट रे को भी रिप्रेजेंट करना है। फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही है अगर मिरर के ऊपर से, तो किस डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्शन उसकी जो है वो हमने ड्रॉ करनी है। तो ये ड्राइंग हम करके हम लाइंस, स्केल की मदद से लाइंस लगाएंगे और फिर उनके साथ जो एंगल है वो एंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब ड्रॉ करेंगे, ये लाइट का जो बिहेवियर है उसको जब ड्रॉ करके हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बेसिकली किस में आएगा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। With a few rules of geometry, we can explain how images are found by devices like lenses, mirror, cameras, telescope, and microscope. Optics are also include the study of eye itself because the human eye forms an image with a lens. जो जितनी भी डिवाइसेस हैं, मिरर हो गए, लेंसेज हो गए, कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप के साथ जो भी लाइट का बिहेवियर होता है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट डायफ्रैक्ट होती है, या लाइट जो है वो आई में से पास करती है, जो ह्यूमन आई है उसमें से जब पास करती है तो वो किस तरह का उसका बिहेवियर होता है, ये सारे बिहेवियर हम किस में स्टडी करेंगे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर। इसके बाद फर्स्ट टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, या रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं। व्हेन अ लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम के अंदर से, जैसे आप लाइट टॉर्च ऑन करते हो तो टॉर्च हवा में जो है वो ऑन होती है, स्पेस के अंदर आप ऑन करते हो, अब वो लेट्स सपोज मिरर के ऊपर जाके फॉल करती है, तो हवा, पहला उसका मीडियम कौन सा है? एयर है, क्योंकि दरमियान में ना उसके जो है वो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो सीधी सीधी वो एयर की मदद से जो एयर के अंदर जो है वो मूव कर रही है। तो पहला मीडियम कौन सा हो गया? एयर। अब डायरेक्टली वो किसके ऊपर फॉल करती है? लेट्स सपोज मिरर के ऊपर फॉल करती है, तो दूसरी सरफेस या दूसरा मीडियम किस में एंटर हुआ? मिरर के अंदर एंटर हुआ। अब जो ही एयर से मिरर के अंदर एंटर हुई, अब अगर वहां से पास करेगी तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा। अगर वहां से उसके साथ टकराई, अब मिरर ने उसे क्या करना है, क्योंकि मिरर की एक साइड जो है वो पॉलिश्ड होती है, तो वो वहां से लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक करेगी। मीन रिफ्लेक्ट बैक करने का मतलब कि वो उस सरफेस के अंदर इंटर हुई, उस मीडियम के अंदर इंटर हुई, उस मीडियम ने उसे वहां से पास नहीं होने दिया, बल्कि उसे क्या किया? अपने पहले वाले मीडियम में, मीन्स कौन सा मीडियम था पहला? एयर। एयर के अंदर उसे रिफ्लेक्ट बैक करवा दिया, वापस भेज दिया। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी नीचे हम देखते हैं डायग्राम। ये एक तरफ से लाइट जो है वो फॉल हुई है रेड कलर की, ये यहाँ से इस तरफ से जो है वो लाइट आ रही है, और ये इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। यहाँ से इस सरफेस के ऊपर लाइट जो है वो फॉल करती है और यहाँ से अगेन पहले वाले मीडियम में वापस चली जाती है। तो ये वाला जो एंगल है नॉर्मल का, इधर से अगर फॉल हो रही है तो ये वाला एंगल जो है ये इंसिडेंट एंगल है, और इधर वाला जो एंगल है जिस साइड पे रिफ्लेक्शन हो रही है, ये कौन सा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो ए ओ, ए से लाइट स्टार्ट हो रही है, वर्ड टू वर्ड जा रही है, मिरर नीचे पड़ा हुआ है, प्लेन मिरर की सरफेस ओ के ऊपर जाके वो स्ट्राइक करती है, और नॉर्मल के साथ जो ए ओ रे का एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस या आई से रिप्रेजेंट करते हैं।
वहां से ओ से वो पॉइंट ओ के ऊपर स्ट्राइक करती है, और पॉइंट ओ के ऊपर स्ट्राइक करने के बाद वो मूव करती है किधर, बी की तरफ। ये यहाँ से बी की तरफ मूव की, तो बी के साथ लाइन बी का जो एंगल नॉर्मल के साथ बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये जो ए ओ रे है इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और ओ बी जो रे है ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस या जो एंगल आई है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो दूसरा रिफ्लेक्शन वाला एंगल है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Explanation: when a ray of light from air along with the path AO fall on the plane mirror M, it is reflected along the path OB. इसकी एक्सप्लेनेशन है, जैसे उसने लाइट फॉल करती है और उसकी जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को आपने इन वर्ड्स जिस तरह आप ज्योमेट्री के अंदर एक्सप्लेन करते हो कि कौन सी लाइन किस तरह रिप्रेजेंट हो रही है, उस कैसे हमने ड्रा की है, ये सारी एक्सप्लेनेशन इसमें आपने लिखनी है कि आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ओ ए और रे जो है वो इंसिडेंट रे है, ओ बी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है, आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। नीचे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। सबसे पहला इसका जो पॉइंट है कि ये तीनों रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, एक ही प्लेन के अंदर मौजूद होती हैं। ये अगर एक्स वाई एक्स प्लेन है तो एक्स के अंदर होगा, अगर एक्स वाई प्लेन है हमने लिया हुआ तो एक्स वाई के ऊपर होगा। अगर आप देखें तो ये वाला जो प्लेन है ये पूरा एक ही प्लेन है, ये इस लाइन से ऊपर ऊपर। तो ए ओ ये वाली इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल लाइन और ये वाला पॉइंट और इस तरफ वाली लाइन, ये सारे एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है, प्लेन और स्मूथ सरफेस है आपके पास, तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब जिस एंगल के साथ लाइट फॉल कर रही है, जिस एंगल के साथ आप लाइट मिरर के ऊपर फॉल करवा रहे हो, उसी एंगल के साथ, उसी, अगर एंगल 45 है, एंगल 45 आपने जो है वो लिया है फॉल करवाने का, तो रिफ्लेक्शन के दौरान जब रिफ्लेक्शन होगी, जो रे उस एंगल ऑफ इंसिडेंस, उस रिफ्लेक्टेड रे की वजह से जो रिफ्लेक्शन होगी वो उसी एंगल के साथ होगी जिस एंगल के साथ आपने इंसिडेंस 45 एंगल आपने रखा था इंसिडेंस का, तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी कितना होगा, 45। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो है वो मस्ट उसने फुलफिल करना होता है अगर रेगुलर जो है वो रिफ्लेक्शन हो रही है। इसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दो तरह की टाइप्स होती हैं। ये डिपेंड करती है आपके सरफेस की नेचर के ऊपर। नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, ये किस तरह की होती है? द रिफ्लेक्शन ऑफ दीज स्मूथ सर्फेसेज इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके नीचे हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास प्लेन जो मिरर आप घरों में यूज करते हो, या नॉर्मल जो सरफेस होती है जो बिल्कुल जिसके ऊपर उतार चढ़ाव नहीं होते, जिसके ऊपर बम्प्स नहीं बने हुए होते, उस तरह की जो सरफेस होती है बिल्कुल प्लेन सरफेस, उसके ऊपर से जो रिफ्लेक्शन होती है वो भी क्या होती है, बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। जितना एंगल इंसिडेंस का होता है इतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का होता है। जो रे जिस एंगल के साथ फॉल कर रही है उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट भी करेगी। तो अगर एंगल सेम है रिफ्लेक्शन का भी और इंसिडेंस का भी, तो जो आपके पास रिफ्लेक्शन होगी वो कौन सी होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। इसके बाद है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस रफ है, मींस कहीं पे जो है वो सरफेस ऊपर है, कहीं से सरफेस नीचे है, सरफेस स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है, तो उसमें क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल नहीं होगा, और रे जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी जो है वो रिफ्लेक्शन होगी। तो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होती है उसको हम कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। द रफ सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द रेज लाइट इन मैनी डायरेक्शन, सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ये नीचे आपको फिगर में जो है वो नजर आ रही है कि जहाँ से ऊपर की तरफ है तो यहाँ से जो है वो एंगल डिफरेंट हो गया है, यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ जो सरफेस है तो यहाँ से एंगल डिफरेंट एंगल पे जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। इसके बाद है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है?
A mirror whose polished reflecting surface is a part of hollow sphere. Hollow sphere means आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अंदर से खाली है लेकिन वो एक स्फीयर की फॉर्म में, बाहर से उसकी शेप जो है वो सर्कल की तरह है, गोल है, लेकिन वो अंदर से क्या है, बिल्कुल खाली है। जैसे आपके पास फुटबॉल होता है, बॉल होता है, अगर हम उसको काट लें तो दरमियान में से उसकी एक सरफेस, बाहर वाली सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई होती है और अंदर से वो सरफेस क्या होती है, खाली होती है। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं, उस तरह की जो शेप बनती है या ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कहते हैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। तो अगर गिलास इस तरह का हम ले लें जिसकी बाहर से उभरी हुई सरफेस और अंदर से वो खाली हो तो उसको हम कहेंगे स्फेरिकल ग्लासेस या स्फेरिकल। प्लास्टिक का जो मिरर होते हैं, प्लास्टिक से बने हुए ग्लासेस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। उसकी एक जो है वो सरफेस उभरी हुई होती है बाहर की तरफ, जो है वो कर्व होती है, और दूसरी सरफेस क्या होती है, अंदर से खाली होती है। One side of spherical mirror is opaque and the other side is highly polished reflecting surface. एक साइड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है और दूसरी साइड पे जो है वो आपने क्या किया हुआ होता है, पॉलिश किया हुआ होता है। रिफ्लेक्शन उसकी वजह से पॉलिश सरफेस की, जब नॉर्मल आप गिलास ले लो, गिलास की एक सरफेस को आप जो है वो किसी भी दूसरी कलर के साथ, जैसे आप सिल्वर कलर यूज करके या डिफरेंट कलर यूज करके आप क्या करते हो, उसको पॉलिश कर दो। एक साइड पॉलिश होगी, एक साइड नॉर्मल होगी। एक साइड के अंदर से जब लाइट उसके अंदर से पास करेगी तो वो कलर उसको अंदर से पास नहीं करने देगा बल्कि रिफ्लेक्ट बैक करवाएगा। तो इस तरह जो है वो स्फेरिकल मिरर हम बना सकते हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर, a spherical mirror whose inner curved surface is reflective, जिसकी अंदर वाली सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो, मींस बाहर वाली सरफेस पॉलिश हो और अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट हो, उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। इसके अंदर दोनों तरह के इमेज बनते हैं, वर्चुअल और रियल। वर्चुअल इमेज भी बनता है, वर्चुअल मींस इमेजिनरी इमेज होता है, रियल इमेज भी इसके अंदर बनता है। दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, ऐसा मिरर जिसकी आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, अंदर वाली सरफेस पॉलिश्ड होती है, मींस उभरा हुआ है। तो अगर जो उभरी हुई सरफेस है बाहर की तरफ वो रिफ्लेक्टिंग होगी, अंदर वाली जो सरफेस है कर्व वो क्या होगी, वो पॉलिश होगी। तो इस मिरर को क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। ओनली वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज इज फाउंड बाय द कन्वेक्स मिरर, इसके अंदर से वर्चुअल इमेज मिलता है और डायरेक्ट इमेज आपको मिलता है। अब इसके कुछ हिस्से हैं, कुछ जो है वो पार्ट्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो जो है स्फेरिकल मिरर के साथ एसोसिएटेड होती हैं। पोल, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। ये मिड पॉइंट होता है कर्व सरफेस का, बिल्कुल दरमियान में जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं, इसको पोल कहते हैं। इसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो उस कर्वेचर का या उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, स्फेयर का जो सेंटर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन जिस तरह आप रेडियस निकालते हो तो रेडियस बिल्कुल सेंटर के ऊपर सर्कल का निकालते हो, तो इसी तरह स्फेरिकल सरफेस का आप जो है वो सेंटर निकालोगे तो उसका रेडियस निकालोगे, उसका सेंटर आप फाइंड करोगे तो वो जो सेंटर वाला पॉइंट है वो उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ये उस स्फेयर का रेडियस होगा कर्वेचर का जिस से आपने कट किया हुआ है उस मिरर को, उस स्फेयर से, जिस जिस स्फेयर से भी आपने कट किया है उस मिरर को, उसका जो रेडियस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को आपस में, सीधी लाइन जो दरमियान में से आप स्केल रख के बिल्कुल दरमियान में से जो है वो पास करते हो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में मिलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद है प्रिंसिपल फोकस, वो वाला पॉइंट जहाँ पे तमाम रेज आके इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ये वो वाला पॉइंट जहाँ पे आपको इमेज मिलता है, उस पॉइंट को जहाँ पे आपको इमेज मिल रहा है उसको आप क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। इसके बाद आपके पास फोकल लेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द प्रिंसिपल फोकस, वो वाला पॉइंट जो पोल मीन मिरर के सेंटर से जहां पे इमेज बना हुआ है, इमेज बनने वाले पॉइंट और जहां पे सेंटर है उस मिरर का, वहां दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। नीचे आप देख सकते हो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमने देखे, यहाँ से अगर आप देखो तो ये इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे आ रहा है, ये पोल है, ठीक है। इसका सेंटर जो बन रहा है इस पूरे आप कर्वेचर का देखो तो सेंटर कहाँ पे बन रहा है, ये वाला, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, उसका रेडियस है। मींस इधर से इधर इस पॉइंट तक का जो नॉर्मल आप सर्कल के अंदर भी निकालते हो कि
सेंटर से एक तरफ किसी भी पॉइंट का, सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होता है उसका जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा, ये वाली लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में मिला रही है, ये वाली सीधी लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये होलोस्फेयर है। इसी तरह इसके डिफरेंट पार्ट्स आप देख सकते हो, ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है, ये आपके पास कनकेव मिरर, मींस इसकी बाहर वाली सरफेस ये जो आपको नजर आ रही है ग्रे कलर की, ये क्या है, ये पॉलिश सरफेस है और अंदर से यहाँ से रिफ्लेक्शन होती है। इसकी अंदर वाली, ये बाहर वाली सरफेस जो है वो, ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और अंदर वाली सरफेस इसकी क्या है, पॉलिश है। इसके बाद है स्फेरिकल मिरर फार्मूला। स्फेरिकल मिरर फार्मूला क्या होता है, ये रिलेशन होता है किसके दरमियान, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के दरमियान। द मिरर फार्मूला इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं p के साथ, इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं q के साथ और फोकल लेंथ को स्मॉल f के साथ। इसका जो फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये किसका फार्मूला है, स्फेरिकल मिरर फार्मूला है। ये लेंस फार्मूला भी सेम है और मिरर फार्मूला भी सेम है, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ी सी चेंजेस होती हैं कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर की, जो है वो उसकी मदद फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में। साइन ऑफ कन्वेंशन क्या होंगे, कब पॉजिटिव होंगे कब नेगेटिव होंगे, क्वांटिटी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p पॉजिटिव होगा रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए और नेगेटिव होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये आपने याद रखना है, पॉजिटिव होगा रियल के लिए और वर्चुअल के लिए नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस p रियल इमेज के लिए पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज के लिए नेगेटिव। फोकल लेंथ f कनकेव मिरर के लिए पॉजिटिव होगी, कन्वेक्स मिरर के लिए नेगेटिव होगी। ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। मेन जो चीजें आपने फोकल लेंथ का याद रखना है कि कनकेव मिरर की पॉजिटिव होती है, कन्वेक्स मिरर की नेगेटिव होती है। ये साइन आप न्यूमेरिकल के अंदर एज इट इज यूज करते हो, पॉजिटिव साइन आप लगाते हो, वहां पे गिवन नहीं होता, तो आपने ये याद रखना है। इसी तरह जो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी आपने ऑब्जेक्ट क्यू की जो साथ वैल्यूज आती हैं वो भी आपने देखनी है कि कौन किसके लिए जो है वो उसके साथ नेगेटिव आपने लगाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।